मैं हूं ना। मैं को इंतजाम करता हूँ। चले। साहिर कैसा है? कैसा होगा? रात को डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गया था, अब सदमे में पड़ा है। जब इतना ही सदमा था तो तलाक क्यों दी? बताया था तुम्हें ना, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आता। तुम्हारी आंखों पर तो भतीजे की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई, किसी की सुनते कब। वो लड़की कहाँ है? जारून से फोन करके पूछ लो। आपने मुझे इतनी अर्जेंसी में अमेरिका से वापस इसलिए बुलाया है कि मैं जारून से ये बेहुदा किस्म के सवाल जवाब करूं? इसीलिए नहीं कर रहे कि भतीजे से डरते। तुम्हें पता है कि वो लड़की उसके साथ होगी। अम्मा, मैं डरता नहीं हूं, मगर जानता हूं कि वो अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता और ये उसका हक भी बनता है। हाँ, उसकी प्राइवेसी है, और हम तो भैया जैसे चौराहे पर बैठे, जिसका जी चाहे हमें जलील करता फिरे। खैर, आपको जलील तो आपके पोते ने कराया। साहिर ने किसी की बीवी पर नजर नहीं रखी थी। मेरे पोते के साथ नाइंसाफी हुई है। जारून को सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। वो किसी लड़की पर इस तरह की कोई नजर नहीं रखता। वो किसी लड़की पर नजर रखे न रखे, लेकिन साहिर की हर चीज पर नजर रखता है। हाँ, तो इसमें साहिर की गलती है ना। उसने क्यों अपनी बीवी को इतनी खुली छूट दे रखी थी? हाँ, नूर को साहिर ही तो भेजता था ना जारून के कमरे में चाय पानी के बहाने। किसी के कमरे में चाय पानी ले जाने से तलाक नहीं हो जाती अम्मा। तलाक होती है बेजोड़ की शादी से, और ये बेजोड़ की शादी आपका अपना पोता करके लाया था। तुम्हें जारून की तो गलती नजर आएगी नहीं, तो बस फिर देखते रहो ये खेल। खेल? अम्मा, आपको ये खेल मजा दे रहा है? अरे, इससे पहले हमारे खानदान में कभी कोई तलाक हुई है जो आप इतने इत्मीनान से बैठी हुई? तो भैया, खानदान में पहले ये आग खानी का खेल भी नहीं खेला गया था। कहाँ गए थे तुम? और ये अम्मा क्या कह रही हैं कि साहिर ने नूर को तलाक दे दी है। लेकिन तुम कहाँ गए थे और जारून तुम्हें लेने क्यों आया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जारून बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। क्या मतलब? आज उसने मुझे सुनसान सड़क पर अकेले जाने को कह दिया। तो इसमें अजीब क्या है? तुम बच्चे तो नहीं हो ना। लेकिन फिर भी वो मुझे बिना गाड़ी के अकेले जाने को कैसे कह सकता है, वो भी नूर की खातिर। नूर की खातिर? क्या नूर उसके साथ थी? नहीं अम्मा, वो नूर को ढूंढ रहा था, तो बस। मतलब मेरा शक ठीक निकला। कौन सा शक? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है एक नई आफत आने वाली है। कौन सी आफत? नूर। नूर? ये लड़की नहीं है, आजमाइश है अम्मा पर, बल्कि मुसीबत ही है। इधर चलो। आओ। चलो। तुम वहीं रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अपनी आवाज नीचे रख के बात करो, बल्कि तुम इससे बात ही मत करो। तुम होते कौन हो मुझे रोकने से? मैं जो कोई भी हूं, लेकिन तुम इसके कुछ भी नहीं लगते। ना ये तुम्हारी बीवी है, तो इसलिए बेहतर है
कि अपनी हाथ में रहो। हाकिम दादी, क्या हुआ साहिर? ये यहाँ क्या कर रही है? हाकिम मामा, नूर अब किसी की ना बहू है और ना किसी की बीवी। इसे मैं लाया हूं और ये अब मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे, समझे? चलो नूर, हटे। ये ले, संभालें इसे आप। जारून भाई, आपको बड़े साहब बुला रहे। आप इसे संभालें, पर मैं संभाल लूंगा। आप अगर कहीं गई ना तो ढूंढने नहीं आऊंगा। कैसे हैं? जारून, मैंने तुम्हें नीचे बुलाया था बात करने के लिए, तुम आए नहीं। क्या है ये सब? क्या? देखो जारून, ऐसा मत करो। लड़की की खातिर इस खानदान का सुकून तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? नूर की बात कर रहा हूं। अच्छा, नूर की बात कर रहे हैं। उसका इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस घर में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि साहिर उसे तलाक दे चुका है जारून। ये तो है, बहुत बड़ा मसला है ये तो। मैं भी यही कह रहा हूं। देखो, उसका इस घर में बिना किसी रिश्ते के यूं रहना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। इसका एक हल है। क्या? मैं उनसे शादी कर लेता हूँ। क्या? ठीक है, बुलवाएं काजी और निकाह पढ़वा दें। जारून, तुम साहिर की मुतलका से शादी करोगे? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? देखो जारून, अव्वल तो मैं तुम्हें इस शादी की किसी सूरत इजाजत दे नहीं सकता, और शायद इजाजत दे भी देता, लेकिन तुम्हारा साहिर की मुतलका से शादी करना इस खानदान के सुकून के लिए किसी भी एंगल से मुनासिब नहीं है। आपको लगता है कि मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है? ना लो इजाजत, ठीक, लेकिन जारून, यूरोप में रहने का मतलब ये भी तो हरगिज़ नहीं कि तुम कानून और शरीयत को भुला दो। यूरोप में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने तकाज़े और उसकी शरीयत को भूल जाऊं। फिर तो तुम ये खूब जानते होगे कि नूर अभी अपने अय्याम में इद्दत में है, और इस वक्त उसका किसी से भी निकाह करना शरअन और कानूनन जुर्म है। तो ठीक है ना, मैं इद्दत की मुद्दत खत्म होने के बाद निकाह कर लूंगा। और वो ये इद्दत यहां रहकर पूरी करेगी। तुम्हें ये ठीक लगता है? देखिए, मैं इस गलत और ठीक के किसी भी थ्योरी में पढ़ना ही नहीं चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
तो फिर जारून तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? उस लड़की में जो बिना किसी रिश्ते के इस घर में एक नामहरम मर्द के सहारे रहने को तैयार है। ताया, देखो जारून, ये बात मत भूलो, इस घर में मौजूद हर मर्द नूर के लिए नामहरम है, तुम भी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? उसे इस घर से जाना पड़ेगा, वरना क्या? अगर एक मर्तबा उसके मुंह में अंगारा रखा जा सकता है ना सारा, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आगाह मैं जाहिर की तरह पपेट या फिर बच्चा नहीं हूं जो कोने पे छुपकर बैठकर तमाशा देखता रहे। समझे आप? तमाशा तमाशा तो अब मैं होने भी नहीं दूंगा जारून। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मुझे तो लगा था तुम एक सीधी सादी लड़की हो, गलत किया है तुम्हारे साथ, इसीलिए मुझे सजा मिली हो। लेकिन नहीं, तुम तो हो ही ऐसी। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारा जारून के साथ टाका फिट था तो तुमने मुझे साहिर जी से अलग क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है सब समझते हैं जारून तुम्हें यहाँ तरस खा कर लाया है? नहीं, सबको पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है और वो तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना नूर, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी और ये मेरी बद्दुआ है। क्या कह रहे हैं सब? क्या कह रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या कर रहा हूं मैं? पहले मेरे नाम से आपने मंगनी तुड़वा दी और अब ये सब करके मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? तुम तो वैसे ही बदनाम थी नहीं। तुम्हारी वजह से तो मैं बदनाम हो गया। आप जानते हैं मेरे बारे में सब क्या क्या कह रहे हैं? फिक्र मत करो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे मत लाएं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैंने कहा था ना, अगर ये सब मुनासिब ना हुआ तो कोई इंतजाम कर दूंगा। तो कर दिया। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तो मैं कौन से करना चाहता हूँ? तो फिर? कहा ना, मैंने ये काम सबको मुमकिन करने के लिए किया है। अब कोई कुछ नहीं खाएगा। दादा की कॉल क्यों हो गई? तुम खड़ी क्यों हो? जाओ। हेलो, आ गई अपनी औकात, दिखा दी अपनी असलियत। तू है ही मक्कार, लालची, बेगैरत और बदचलन औरत। अरे तेरी जैसी औरत को तो जान से मार देना चाहिए। छोड़ो से। तुम दोनों को यही करना होता तो मैं शराफत का लबादा और के लोगों को बेवकूफ क्यों बनाता हूं? मैंने कहा था ना, इसे हाथ मत लगाना। तू है इसी के काबिल, तुझे ऐसा ही मर्द मिलना चाहिए। तेरे जैसी खलीज औरत को ना ऐसे ऐसे ही कड़क मर्द मिलना चाहिए। गलीज वो नहीं, गलीज तू है। तेरी सोच घटिया है, तेरी तरबियत गलीज है, समझा तू?
ये तो शुरुआत है ज़ारू। जब गलती कर ही डाली है तो फिर इन तमाशों की आदत भी डाल लो। मैंने गलती की है। ऑब्वियसली यस। वो लड़की अकेले तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? वो मुझसे बात करने के लिए आई थी। ज़ारून, दोबारा ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि गूंगियां बात नहीं करती। देखो ज़ारून, ये लड़की कोई और होती तो यकीन करो मैं तुम्हारे पर्सनल मामलात में हरगिज़ दखलअंदाजी ना करता, लेकिन ये स्पेसिफिक लड़की साहिर की बीवी रह चुकी है। उसे इस घर से जाना होगा। वो तुम्हारे आसपास दिखेगी, इस घर में रहेगी तो मसाइल तो खड़े होंगे। वो इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिर रहती रहे इसी जिल्लत के साथ। वो मेरी होने वाली बीवी है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ साहिर की मुतलका है।